नाजरीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम में। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सुबह के अव्वलिन सातों में बकरा मार्केट की कदीम इमारत ब्रुकलिन के जरिए इन्हेदाम। जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का अनकरीब आगाज। म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, एमएलसी की कविता निजामाबाद एमएलए बीगाला की कोशिशों से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस आर्मूर हल्का तरक्की की जानिब गामजान। निजामाबाद के रहने वाले इंटरनेशनल बॉक्सर हुसामुद्दीन ने जारी बॉक्सम इलाइट टूर्नामेंट में बेहतर मुजाहरा करते हुए फिनाले में अपनी जगह बना ली। आज टूर्नामेंट का फिनाले रात 8:30 बजे खेला जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की निगरानी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक्किद करदा साइकिल रैली को साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने झंडा लहराकर किया आगाज। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता साहिबा अर्बन रुकने असम्बली बीगाला की क़यादत में अक़लियती इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज। मॉडर्न कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तैयारी के लिए आज किया बकरा मार्केट का इन्हेदाम। रुख करें तफसील की जानिब। घाट केसर की सोशल वेलफेयर महिला कॉलेज में आलमी यौम ख़वातीन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर टीआरएस एमएलसी की कविता साहिबा व दीगर विज़रा ने की शिरकत। घाट केसर के सोशल वेलफेयर महिला कॉलेज में आलमी यौम ख़वातीन तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने पर इस प्रोग्राम में वजीर मल्ला रेड्डी, MP वेंकटेश नेता, टीआरएस एमएलसी के कविता साहिबा, साबिका रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, टीआरएस खैत मर्री राजा शेखर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज की ख़वातीन तमाम मैदानों में पहल करने के साथ अपनी काबिलियत व सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करके तरक्की की जानिब रवा दवा हैं। इसी के साथ तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार करते हुए कहा कि आज आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात की इवज़ उन्हें मुख्तलिफ उमूर में शौर बेदारी अमल में लाकर मजीद तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकिशाफ किया। भीमगल अराज़ी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ भीमगल अंजुमन इस्लामी व भीमगल मजलिसी कायदीन की निजामाबाद में सदर मजलिस मोहम्मद फ़हीम वक्फ इंस्पेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी। भीमगल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और भीमगल अंजुमन तंजीमुल मसाजिद के सदर व अरकान कमेटी के मेंबरान न्याज, जिला वक्फ इंस्पेक्टर सैयद साजिद और साबिका डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम से मुलाकात करते हुए भीमगल ईदगाह की अराजी से वाकिफ करवाते हुए कहा, चंद दिन कबल एक किसान ने ईदगाह की अराजी पर कब्जा जमा रखा है। इसकी इत्तला मुकामी अवाम को मिलते ही वो फौरी तौर पर भीमगल ईदगाह पहुंचकर MRO राजेंद्र को फोन पर इत्तला देने पर मुकामी तहसीलदार साथ ही इनके अरकान के साथ ईदगाह पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ये तयक्कुन दिया कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इसी सिलसिले में साबिक डिप्टी मेयर जिला निजामाबाद के सदर मजलिस M.A. फ़हीम ने आज मुकामी तहसीलदार राजेंद्र से फोन पर रब्त पैदा करते हुए मुकामी हालात से वाकिफ करवाया। इस दौरान भीमगल MRO राजेंद्र ने डिप्टी मेयर फ़हीम को तयक्कुन दिया कि वो ओहदेदारों को भेजकर जल्द अज जल्द इस मसले की यकसुई करेंगे। इस मौके पर सदर मजलिस हाफिज मोहसिन, नायब सदर मोहम्मद मुजीब, सदर अंजुमन मुश्ताक हुसैन, साबिका वार्ड नंबर जावेद अहमद, अवैस व दीगर अहबाब मौजूद थे।
आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बायस आरमूर हल्का तरक्की की जानिब गामजान। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर हल्के को तरक्की की जानिब गामजान करने के मकसद के तहत इस हल्के से मुतालिक तरक्याती फलाह स्कीमात के लिए फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाकर मंडल से मुंसलिक मौज़ात में तरक्याती कामों को फौरी तौर पर शुरू करके जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाकर अवाम के चहेते लीडर के तौर पर मशहूर व मारूफ बन गए हैं। इसी तरह से पीयूसी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के दौरान एक अहम तरीन रोल अदा करके रियासती वज़ीर आला केसीआर का दिल जीत लेने से रियासती वज़ीर आला केसीआर ने उन्हें ज़ायद जिम्मेदारी देने पर बखूबी खिदमात अंजाम देते हुए हैरत अंगेज कारनामा अंजाम देते हुए अवाम की मसीहा के तौर पर अपनी बेहतरीन शनाख्त बनाई और इन्हीं की बदौलत आरमूर हल्के असम्बली तरक्की की जानिब रवादवा होने के साथ हल्के की अवाम को बेहतर माहौल व राहत फराहम करने के लिए ऑक्सीजन पार्क का क़याम अमल में लाने की कामयाब तरीन कोशिश की जा रही है। सुबह के अव्वलिन सातों में बकरा मार्केट की कदीम इमारत प्रोक्लीन के जरिए इन्हेदाम, जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का अनकरीब आगाज। म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल का बयान। एमएलसी की कविता निजामाबाद एमएलए बीगाला की कोशिशों से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर। अहमदी बाजार में वाक़ई बकरा मार्केट जिसका क़याम 1835 में अमल में आया, कदीम इमारत और अतराफ व अकनाफ के ताजरीन व दुकानात कायम किए जो गुज़िश्ता कई सालों से अपना रोजगार चला रहे थे। गुज़िश्ता एक माह कबल तमाम ताजरीन को महकमा बल्दिया की जानिब से नोटिस जारी की गई और हाल ही में भी एक नोटिस जारी करते हुए फौरी दुकानात को खाली करने के अहकामात जारी किए गए। आज सुबह अव्वलिन सातों में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल की निगरानी में बकरा मार्केट की इमारत को प्रोक्लेन के जरिए मुनहदिम कर दिया गया और बाकी दुकानात को 2 दिन की मोहलत दी गई। वो अपने अपने सामान को खाली कर दे ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने ताजरीन से ख्वाहिश की कि वो दुकानात को फौरी तौर पर खाली करें और इस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज होगा। बकरा मार्केट के अतराफ अकनाफ आर्जी ताजरीन को जो यहाँ पर तिजारत कर रहे थे, तमाम दुकानात ताजरीन अपने अपने दुकानों को खाली करते हुए नजर आए। रुकन असम्बली बीकाला साबिका रुकन पार्लिमान के कविता की कोशिशों से इसी आर्जी पर बेहतरीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। इसीलिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में आई और किला रोड पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर होने पर रौनक में इजाफा होगा। रुकन पार्लिमान डी अरविंद ने भी जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए बकरा मार्केट के ताजरीन के लिए भी नुमाइंदगी, जिस पर जिला कलेक्टर ने बकरा मार्केट में कायम आर्जी दुकानात जो गुज़िश्ता कई सालों से तिजारत कर रहे थे, ऐसे ताजरीन जो जमीन पर टैक्स अदा करने की सूरत में उन्हें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मलगी फराहम की जाएगी। सुबह की अव्वलिन सातों में प्रोक्लेन पुलिस फोर्स के हमरा बकरा मार्केट को मुनहदिम किया गया। अहमदी बाजार में जो मार्केट बनने का प्लान है उसके लिए साइट क्लियर करने की जो कार्यवाही है आज शुरू की गई है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसको हटाए जा रहे हैं, तो इसमें अभी पूरा साइट क्लियर करके कॉन्ट्रैक्टर को हैंडओवर करने के लिए हम लोग इस कार्यवाही को पूरी करेंगे और इसमें कोई रुकने की कोई आशंका नहीं है। इसके लिए जो भी यहाँ पे इस जगह पर एनक्रोच करके दुकानें डाले हैं या फिर कब्ज़ा करके रुके हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही से अपने स्ट्रक्चर्स हटा लीजिए ताकि ऐसे डिमोलेशन की वक्त ना आए और आपको भी नुकसान नहीं होगा इसमें। बाकी जो स्टॉल्स नए बनेंगे मार्केट में उसमें सभी को अवसर मिलेगा पार्टिसिपेट करके स्टॉल्स लेने के लिए, तो उसमें आपको कोई डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसमें पूरी तरीके से साइट क्लियर की जाएगी, तो किसी को भी कोई डाउट होने की कोई गुंजाइश ना हो, इसीलिए एक क्लियर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुद ही से अपने स्ट्रक्चर्स हटा लीजिए। शुक्रिया। अगर ये जो अभी आप बोले सबको मौका मिलेगा तो न्यू फ्रेशर्स को मिलेगा या पहले जो थे उन लोगों को मिलेगा? नहीं, मौका तो सभी को मिलेगा क्योंकि जो ऑलरेडी है या फिर मतलब सिर्फ बिजनेस पर्सन्स जो भी है ना, उनको हम लोग देखेंगे प्रोसीजर के हिसाब से किस किस को एलिजिबिलिटी रहता है, उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करके ही उसको चांस देंगे।
एप्लीकेशन वगैरह जो फॉर्म वगैरह फिलअप करना एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलहाल तो देखिए अभी मार्केट बना नहीं है, तो इसके लिए उसकी प्रोसीजर जो भी है वो बाद में ही की जाएगी। अभी मार्केट ही नहीं बनने दे रहे, तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके क्या करेंगे? पहले मार्केट बनने के लिए सब लोग कोऑपरेट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया सर। एक ओनर के 4 है और जो जीनियन है 30-35 साल से रेंटल पे है, रेंटेड है, उन लोगों को कैसा होगा? रेंट देखिए, वो म्यूनसिपैलिटी को रेंट नहीं दे रहे वो लोग, ओनर को दे रहे हैं। तो ओनर भी नहीं है वो। ओनर होने के लिए लैंड उनकी होनी चाहिए, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोग टैक्स पे कर रहे हैं म्यूनसिपल, टैक्स की कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, वो लोग इलीगल एनक्रोचमेंट में है, तो उसका कोई सवाल नहीं उठता। बकरा मार्केट अहमदी बाजार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर से अक़लियती इलाकों में तरक्की का आगाज। मुस्तहिक़ अफराद को नए कॉम्प्लेक्स में मलकियात से नुमाइंदगी की जाएगी। टीआरएस पार्टी अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद टीआरएस पार्टी अक़लियती सेल निज़ामाबाद अर्बन सदर ने 5 करोड़ रुपये तरक्याती फंड से मशहूर अक़लियती तिजारती इलाका अहमदी बाजार में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तामीरी काम के लिए कदीम इमारत का इन्हदाम करने और दीगर काम का आगाज करने पर एमएलसी के कविता रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि कई दहों से अक़लियती इलाकों की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन एमएलसी के कविता और रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगाला की खुसूसी दिलचस्पी से अहमदी बाजार बकरा मार्केट में 200 मलकियात पर मुश्तमिल जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिससे अहमदी बाजार किला रोड बदन रोड की शान और रौनक तिजारत में इजाफा होगा। इमरान शहजाद ने कहा कि बकरा मार्केट के अतराफ व अकनाफ आर्जी ताजरीन वो यहाँ पर तिजारत कर रहे हैं जो मुस्तहिक है, उन्हें नए कॉम्प्लेक्स में मलकियात मुख्तस करने के सिलसिले में रुकन असम्बली बीगाला से नुमाइंदगी की जाएगी। इन्होंने कहा कि सियासी जमात की जानिब से अक़लियती इलाके में तरक्की को रोकने के लिए मुखालिफत की जा रही है। इमरान शहजाद ने कहा कि अक़लियती इलाके में कई दहाके के बाद तरक्याती काम का आगाज अमल में आ रहा है। रुकन असम्बली बीगाला की खुसूसी दिलचस्पी से अक़लियती इलाका तरक्की की सिमत गामजान है, अवाम ताउन करे। इमरान शहजाद ने कहा कि अक़लियती इलाकों में तमाम तर तरक्की का सहरा रुकन असम्बली बीगाला के सर जाता है। टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के अतराफ व अकनाफ के कायदीन व नौजवानों ने इनसे मुलाकात करते हुए यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्होंने राज्यसभा एमपी संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत अंसारी बिल्डिंग गौतमी कॉलेज में शजरकारी की। इस मौके पर इनके हमरा खलीलवाड़ी से मुतालिक मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर दीपक और डॉक्टर मोहनदास मौजूद थे। इसी तरह मुख्तलिफ निज़ामाबाद व अतराफ व अकनाफ के मुख्तलिफ कायदीन इनके घर पर मुलाकात करते हुए उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की और मुख्तलिफ यूथ कायदीन व नौजवानों ने घर पहुँचते हुए उन्हें उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तारिक अंसारी ने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने और माहौल को आलूदगी से पाक बनाने के लिए शजरकारी काफ़ी ज़रूरी है। एमपी संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के जरिए अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाने की इन्होंने अवाम से अपील की। निज़ामाबाद में नीतू किरण ने आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मेयर चैम्बर में केक कट करके मजलिस बल्दिया मुंसलिक ख़वातीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। निज़ामाबाद में नीतू किरण शेखर ने आज आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र म्यूनसिपल के अहाते में खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन के हमरा मेयर चैम्बर में केक कट करके यौम ख़वातीन के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए इन्होंने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले महिला वर्कर्स की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। हमारे शहर में सबसे पहले नींद से बेदार होकर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ तरीन खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन को तहनीत पेश करना काबिल मुबारकबाद कहते हुए कहा कि जारे साल कोरोना वायरस होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह न करके इस मुश्किल तरीन हालात में खिदमात अंजाम देने पर शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर कल्पना मलेश,
माधुरी अरुण, उमरानी, शिवाचरण व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड चेक्स को ZPTC बाजवड़ी जगन मोहन के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नासाज सेहत पर मुब्तला होने पर इनको हॉस्पिटल के अखराजात व इलाज व मुआलजे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स की मंजूरी अमल में लाकर आज जिला परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर बाजवड़ी जगन मोहन के हाथों जकरानपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने पहले दौरे इख्तिदार से ही जो फाल कारकर्दगी अंजाम दी है, जिसका नतीजा है कि आज तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासतों में सैर फहरिस्त होने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अमराज में मुब्तला होने पर उन्हें इलाज व मुआलजे की सहूलतों की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं रखते हुए उन्हें सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स मंजूर करके इनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी कई फलाही स्कीमात में तमाम तबकात का मसावियाना हुकूक का ख्याल रखते हुए सबको हक दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की ये एक वाहिद रियासत है। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए भी मौसर इक़दाम करते हुए करोड़ों रुपयों के इक़दाम करने का इंकशाफ किया। MLC की कविता साहिबा की यौम पैदाइश के मद्देनजर TRS-SV की निगरानी में क्रिकेट मुकाबले जात मुनक़िद करना काबिल सताइश करार दिया ZP चेयरमैन विठल राव। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा की यौम पैदाइश मार्च 13 तारीख को मद्देनजर रखते हुए TRSV जिला कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास गौड़ की निगरानी में पॉलिटेक्निक के मैदान में मुनक़िद करदा क्रिकेट के मुकाबले जात को ZP चेयरमैन विठल राव के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके साथ सरपंच फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास, KCR सेवा दल जिला सदर रमना राव, जागृति जिला सदर आवंती राव, TRS कायदीन पृथ्वीराज नरेश, TRSV कायदीन मधुकर रेड्डी, वंशी साई संतोष देवीदास व दीगर ने शिरकत की। इस क्रिकेट मुकाबले जात को मद्देनजर रखते हुए ZP चेयरमैन विठल राव ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि हर एक खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके रियासती सतह पर निजामाबाद का नाम रोशन करने का इजहार करते हुए कहा कि तुलबा तालीम के साथ खेल कूद और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तुलबा में मुख्तलिफ सलाहियतें पोशीदा रहती हैं और तुलबा अपनी सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करें, क्योंकि खेलों के जरिए ही इंसान को ज़हनी सुकून और खेलों के जरिए ही हम अपने मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं और इसी तरह से आज के नौजवान कल मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क व कौम का दारोमदार इस मुल्क के तुलबा व नौजवानों पर होता है। जिस तरह के तुलबा व नौजवान मुल्क व कौम को हासिल होंगे, मुल्क और कौम इस जानिब भी गामजान करने का इजहार करते हुए TRS MLC के कविता को एडवांस में यौम पैदाइश की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि TRS की निगरानी में मजीद प्रोग्राम्स को कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। TRSV ఆధ్వర్యంలో TRS రాష్ట్ర నాయకులు వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వారి కార్యవర్గం ఏదైతే 13 నాడు మన ప్రియతమ నాయకురాలు మన MLC కల్వకుంట్ల కవిత గారి జన్మదిన సందర్భంగా మరి ఈరోజు ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ పోటీలు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. మొన్ననే 6 ఫిబ్రవరి బిఫోర్ మరి కేసీఆర్ జన్మదిన సందర్భంగా ఇటు జిల్లా జాగృతి సంస్థ కానీ అటు కేసీఆర్ జిల్లా రాష్ట్ర సేవాదళం కానీ మరి కేసీఆర్ జన్మదిన సందర్భంగా ఇటు ఇల్లు వాలీబాల్ ఆడడము అటు క్రికెట్ ఆడడము ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. आरमूर म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 17 में तरक्याती कामों का आगाज
नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की निगरानी में रखा गया प्रोग्राम। आरमोर म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 17 में तरक्याती कामों का आगाज। नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की निगरानी में ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने शिरकत की। इसी तरह 17 नंबर वार्ड में वाकई बीफ मार्केट को मॉडल मार्केट बनाने का अज़्म जाहिर किया गया। इस मौके पर टीआरएस सीनियर लीडर पंडित पवन ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि इस बीफ मार्केट के लिए म्यूनिसिपल फंड से रुकन असम्बली आरमूर की हिदायत पर 4 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन इसके लिए मजीद रकम की जरूरत है। इसको मजीद रकम मुख्तस करते हुए खुशनुमा बनाया जाएगा। इसके अलावा नायब चेयरमैन शेख मन्नू ने भी मुखातिब करते हुए बताया कि रुकन असम्बली आरमूर पीओसी चेयरमैन से नुमाइंदगी करते हुए मजीद तरक्की दी जाएगी। इसी तरह मुताल्लिका वार्ड काउंसलर सैयद फयाज ने मुखातिब करते हुए कहा कि इस बीफ मार्केट के लिए 4 लाख रुपए काफ़ी नहीं है। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की मदद से चेयरपर्सन और तमाम काउंसलर्स के ताउन से इस बीफ मार्केट को मॉडल मार्केट के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी मोइनुद्दीन ने भी मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली से ज़रा तशक्कुर किया। इसके अलावा नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली ने भी मुखातिब करते हुए मजीद तरक्याती फंड्स की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक अब्दुल रहमान, मुतमद कमेटी काउंसलर इम्तियाज श्रीनिवास, मोहम्मद निहालुद्दीन, मोहम्मद साजिद, डिवीज़न 17 फयाज खान, जहीर अली, पंडित विनीता पवन व दीगर मौजूद थे। करेंगे बोल के बोल रहे हर आदमी की तारीफ करना कि हमारे गोश्त की मार्केट क्या थी, आज क्या होगी बोल के। ये नहीं कि आज हमारे जीवनाना की तरफ से हर काम हर गली में वैसे कामा हो रहे, ऐसे कामा करते रहेंगे। हम चेयरमैन साहब है, हमारे सदर साहब है, हमारे मोहतमद साहब है और नायब सदर साहब है, हमारे कमेटी वाले हैं और हमारे काउंसलर है, इम्तियाज़ भाई है, अतीक भाई है, फयाज भाई है, सब मिलके काम करेंगे बोल के हर कहीं भी हो तो ऐसे कामा करेंगे। जय तेलंगाना, जय जीवना। इंदू युवता एसोसिएशन की निगरानी में न्यू अम्बेडकर भवन में क़याम अमल में लाए गए आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी के तौर पर की शिरकत। इंदू युवता एसोसिएशन के सदर मधुकोरी साहिब बाबू की निगरानी में न्यू अम्बेडकर भवन में क़याम अमल में लाए गए आलमी यौम ख़वातीन में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण शेखर ने शिरकत करके दिए लगाकर प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने बताया कि मुख्तलिफ तरीन मैदानों में खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन को एजाज़ के तौर पर उन्हें अवार्ड देकर इनकी खिदमात से सराहना करना काफ़ी खुशैन बात कहते हुए कहा कि ख़वातीन तमाम मैदानों में पहल करने से ही समाज तरक्की की जानिब गामज़ान होने का इजहार करते हुए कहा कि इंदू युवता एसोसिएशन की जानिब से मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स को कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाकर समाज की ख़वातीन में शौर बेदारी करते हुए उन्हें तरक्की की जानिब गामज़ान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर ख़वातीन व दीगर ने शिरकत की। సమాజానికి సమభాగమైనటువంటి మహిళ యొక్క ప్రగతి ఎంత మూల కారణమో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని యుఎన్ఓ వాళ్ళు మరి మహిళా దినోత్సవాన్ని జరపాలి మార్చి 8న అని చెప్పేసి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది కాబట్టే మరి ఈ రోజు మన కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి ఏదైతే 1908లో నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి డెన్మార్క్, రష్యా, అమెరికా ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా అప్పుడు మన మహిళల పట్ల ఎంత అమానుషంగా ప్రవర్తనలు ఉండేవి, మరి ఎంత పని చేయించుకున్నా కూడా శాలరీస్ ఇవ్వకపోతే అంటే కార్పొరేటర్ లెవెల్ నుంచి మేయర్ లెవెల్కి వచ్చిన వాళ్ళు అసలు మనం చూడలేనిది తనలో చూస్తున్నాం అనిపించింది నాకు। తను మాట్లాడుతూ ఉంటే మేడం చాలా అంటే నాలెడ్జబుల్గా, ఇంటెలిజెంట్గా, ఇంటెలెక్చువల్గా మాట్లాడతారు। ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద తనకి చాలా అవగాహన ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరిని చాలా ఉత్తేజపరుస్తారు। సో అటువంటి మేడం మనకి ప్రథమ పౌరురాలుగా ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణం। भीमगल के 2 तुलबा के हॉकी मुकाबले जात में शानदार मुजाहरे पर प्रिंसिपल के हाथों तहनीत पेश की गई। भीमगल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़र तामीर 2 तुलबा ने जोगलांबा अंतर जिला गदवाल के पास फरवरी 27-28 था मार्च 1 तारीख तक मुनाकिद करदा हॉकी मुकाबले जात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जूनियर गंगाधरी फर्स्ट ईयर MPC, रोहिणी प्रिया और सब जूनियर दारला प्रीति MPC को
कौमी सतह पर मुनक़िद होने वाले हॉकी मुकाबले में इंतखाब अमल में लाने पर कॉलेज प्रिंसिपल ने इन दोनों तुलबा को शालपोशी गोलपोशी करते हुए तैनात पेश करते हुए कहा कि कौमी सतह पर मुनक़िद करदा हॉकी मुकाबले जात में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने का इंकशाफ किया। निज़ामाबाद के रहने वाले इंटरनेशनल बॉक्सर हुस्सामुद्दीन ने जारी बॉक्सर इलाइट टूर्नामेंट में बेहतर मुजाहरा करते हुए फिनाले में अपनी जगह बना ली। आज टूर्नामेंट का फिनाले रात 8:30 बजे खेला जाएगा। सारी दुनिया में अपनी मेहनत व हुनर से अपना और शहर निज़ामाबाद का नाम रोशन करने वाले इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन, जिन्होंने गुज़िश्ता अरसे में बैनुल-अक़वामी सतह पर कई गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल करते हुए शहर और अपना नाम रोशन किया है। बॉक्सर हुस्सामुद्दीन ने जारिया बॉक्सर इलाइट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने बेहतर मुजाहरा करते हुए कल इन्होंने टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच जीतकर फिनाले में अपनी जगह बना ली। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फाइनल लिस्ट जारी की है, जिसमें 57 केजी में मोहम्मद हुस्सामुद्दीन, 63 केजी मनीष कौशिक, 69 केजी विकास यादव, आशीष चौधरी 75 केजी, सुमित संगवान 81 केजी, सतीश कुमार 91 केजी शामिल है, जिसके मुताबिक आज इस टूर्नामेंट का फिनाले रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इंदलवाई सर्किल इंस्पेक्टर शिव प्रसाद रेड्डी की निगरानी में हासिल करदा इतलाक के बमौजिब इंदलवाई मंडल टोल प्लाजा के पास गुटखा व पान पराग से लदी वैन को तहवील में लिया। इंदलवाई सर्किल इंस्पेक्टर शिव प्रसाद रेड्डी की निगरानी में हासिल करदा इतलाक के बमौजिब इंदलवाई मंडल के टोल प्लाजा के पास कर्नाटक से निर्मल जाने वाले DCM वैन में 100 गुटखा बैग्स और पान पर एक को तहवील में लेते हुए DCM वैन को पुलिस स्टेशन को मुंतकिल करने का इजहार करते हुए बताया कि तकरीबन 17 लाख रुपए मालियती दरकार रकम होने पर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि इसी तरह की गैर कानूनी तौर पर गुटखा व जर्दे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। పక్కా సమాచారం మేరకు 3 గంటల ప్రాంతంలో ఇందల్వాయి టోల్ ప్లాజా వద్ద ఒక ఐచర్ DCM దాని డ్రైవర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారము బీదర్ నుండి నిర్మల్కు వెళ్తుండగా ఒక 100 బస్తాల అంబర్ ప్యాకెట్లతో ఉన్న DCMను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। ఆ స్వాధీనం చేసుకున్న అంబర్ ప్యాకెట్ల యొక్క విలువ సుమారుగా 17 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేయడం జరిగింది। కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। जिला निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कैंप असातिज़ा साहिबीन और डॉक्टर्स ने किया इस्तिफादा। जिला निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जारी वैक्सीनेशन कैंप से विजय हाई स्कूल के असातिज़ा साहिबीन और डॉक्टर अमृता लता, रमा कविता, सुजाता ने कोविड का टीका लिया। इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज और डॉक्टर पूर्णिमा, डॉक्टर विनोदना व दीगर ने कोविड-19 वैक्सीनेशन लेने वालों में शामिल है। जिला कांग्रेस कमेटी की निगरानी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक़िद करदा साइकिल रैली को साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने झंडा लहराकर आगाज अमल में लाया। जिला कांग्रेस कमेटी की निगरानी में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों पर इजाफे के खिलाफ मुनक़िद करदा साइकिल रैली को साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने झंडा लहराकर साइकिल रैली का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात के दौरान कई वादे करके फरामोश करते हुए अवाम को धोखा देने का इजहार करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इख्तियार में अवाम को पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस बहुत कम कीमतों पर दिया गया, लेकिन आज सूरत हाल इसके बरखिलाफ हो गई। इसी तरह मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर 100 रुपये और पकवान गैस पर 800 रुपये का इजाफा करने के लिए कहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात के दौरान हर साल में 2 करोड़ मुलाजिमत फराहम करने का वादा करके भोले भाले अवाम को धोखा देने का इजहार करके मरकजी हुकूमत की जानिब से इजाफा करदा कीमतों में फौरी तौर पर कमी लाकर अवाम को राहत फराहम करने की अपील। जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी इससे पहले इलेक्शनों में जो बात बोला वो बातों में से एक बात भी नहीं निभा लिया। कम से कम हम अपन रोजाना उठते ही आता पावा चलना बोले तो अंदर होना बोले तो गैस होना। वो गैस जब कांग्रेस पार्टी है जब भी 800 था
मगर कांग्रेस पार्टी जो गरीब लोगों को देखते हुए 400 रुपये सब्सिडी दिए थे, 800 है तो भी सब्सिडी दे के 400 में बेचते थे। वैसे पेट्रोल होंदो, डीजल होंदो, खाने का ऑयल होंदो, वो ये 7 साल में, ये अभी 2-3 साल में अपने को इससे पहले रॉ मटेरियल जो मिलता पेट्रोल बनाने के वास्ते, स्वीट ऑयल बनाने के वास्ते, उसका भाव ज़्यादा है तो भी हमने अपन कम में दिए थे। अब क्या हुआ, महेश कुमार गोड़कर उनके क़यादत में आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब जो आज मुल्क में पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर निजामाबाद कांग्रेस कमेटी के जानिब से जो साइकिल रैली निकाली गई, उस साइकिल रैली को इफ्तिताह कर कर हम सब मिलकर निजामाबाद शहर में निजामाबाद गांधी चौक, नेहरू पार्क, शिवाजी नगर, अंबेडकर चौरास्ता, धरना चौक पर पहुंचकर एक 5 मिनट हम यहाँ पर पेट्रोल डीजल और गैस पर जो बढ़ाया गया उसके खिलाफ में नारेबाजी कर कर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा सारे मुल्क में आज गैस और पेट्रोल के खिलाफ में जो जिद्दोजहद चल रही है, उस जिद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी भी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सुबह के अव्वलिन सातों में बकरा मार्केट की कदीम इमारत ब्रुकलिन के जरिए इन्हदाम, जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का अनकरीब आगाज। म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, एमएलसी की कविता, निजामाबाद एमएलए बीगाला की कोशिशों से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस आरमूर हल्का तरक्की की जानिब गामजान। निजामाबाद के रहने वाले इंटरनेशनल बॉक्सर हुसामुद्दीन ने जारी बॉक्सम इलाइट टूर्नामेंट में बेहतर मुजाहरा करते हुए फिनाले में अपनी जगह बना ली। आज टूर्नामेंट का फिनाले रात 8:30 बजे खेला जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की निगरानी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक्किद करदा साइकिल रैली को साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने झंडा लहरा कर किया आगाज। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा अर्बन रुकन असेंबली बीगाला की क़यादत में अक़लियती इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज। मॉडर्न कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तैयारी के लिए आज किया बकरा मार्केट का इन्हेदाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।